एवरीवन, मैं गीत साहू आप सभी का स्टूडेंट टीवी न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं 9 सितंबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई। ये खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। इसे 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था। इसी के साथ आपको बता दें, इस बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंट्रेड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, अर्थात मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, सीएम विजय रूपाणी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मैरिन नेशनल पार्क है। गुजरात का फेमस लोक नृत्य गरबा है। गुजरात पहली बार 1960 में अस्तित्व में आया था। गुजरात राज्य की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। गुजरात का प्रमुख महोत्सव कच्छ महोत्सव है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के तेज गेंदबाज शान टैट पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शान टैट एक कोचिंग टीम में शामिल हैं, जिसमें मुख्य कोच दिशांत याग्निक और मैनेजर स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच कल्पेंद्र झा शामिल हैं। बात करें शान टैट की, तो शान टैट ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले शान टैट अपने खेल करियर के दौरान IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 44 बेहतरीन शिक्षकों को उनके समर्पित योगदान के लिए पुरस्कार दिए हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उनके जीवन में प्रेरित और समृद्ध करते हैं। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने 44 शिक्षकों के नाम जारी किए, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से 44 शिक्षक में 9 महिलाएं भी थीं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्था के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिसमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, सीएम MK स्टालिन हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तमिलनाडु में ही गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में इक्विटास बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना की। रानी रामपाल का नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, जबकि स्मृति मंधाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं इक्विटास बैंक की। इक्विटास बैंक की स्थापना 2016 में हुई। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। MD एंड CEO वासुदेवन PN हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार ने अपने सभी 1000 स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को लॉन्च करेगी।
इसके तहत 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 8वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD SL त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, SL त्रिपाठी ने गिरीश राधाकृष्णन का स्थान लिया है। अब बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना 1938 में हुई, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 9वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में शीर्ष स्थान पर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई, हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। MD एंड CEO संजीव चड्डा हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बना है। बात करें बिटकॉइन की, तो यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना देख सकते हो और ना ही छू सकते हो। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होती है। यदि किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह सामान खरीद सकता है। बात करें अल सल्वाडोर की, तो अल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर है। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।